लाई के गवनवा सैया फिर जा विदेश हमारा। तोहरे करना चली बाबूजी का देश हमारा। लाई के गवनवा सैया फिर जा विदेश हमारा। विदेश हम चापे नहीं हारावा। होना चाहिए जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये है जिला जौनपुर। क्यों नहीं? जिला जौनपुर, गांव किशनपुर। ये हवेली जो आप लोगों को समक्ष नजर आ रही है, ये हवेली जमींदार सुंदर सिंह की है। क्यों नहीं? अभी हमारे जमींदार साहब इस हवेली पे है नहीं, अभी इस हवेली की देखभाल में भी हो गया है। आइए इंतजार किया जाए, बाबू साहब आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। क्यों नहीं बिहारी? वो देखो सामने अपने जमींदार साहब को घोड़ा आ रहा है। क्यों नहीं? वो सामने आ रहा है, लग जाइए। जमींदार सुंदर सिंह की, जमींदार सुंदर सिंह की, जमींदार सुंदर सिंह की जय हो। शांत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह जिला जौनपुर, ग्राम सभा किशनगढ़, किशनपुर का मैं हूं ठाकुर जमींदार सुंदर सिंह। कौन है मालिक? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं। 2 सदस्य? एक मैं जमींदार सुंदर सिंह और दूसरा हमारा भाई श्याम सिंह। क्यों नहीं मालिक?
इस इलाके के अंदर हमारे नाम का डंका बजता है, लोग हमारी बखान करते हैं। और यहां से जहां पर मैं खड़ा हूं, इस किशनपुर से लेकर रायपुर तक हमारी जागीर है। क्यों नहीं मालिक? और जिस जागीर का मैं हूं जमींदार सुंदर सिंह। बहुत खूब, हमारे इस इलाके के अंदर लोग जमींदार सुंदर सिंह के नाम का माला बोलते हैं। क्यों नहीं मालिक? जिस रास्ते से ये सुंदर सिंह निकल जाता है, उस रास्ते में हर इंसान हमें सम्मान देने के लिए लाइन से खड़े हो जाते हैं। लोग यही बखान करते हैं, भगवान से दुआएं करते हैं कि हो तो जमींदार सुंदर सिंह। मालपानी, ये बताओ कि इस इलाके के अंदर हमारे खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठाता है? मालिक, पूरी रियासत में घूमते हैं, लोग बात आपके नाम के जय जयकार करते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किस तरफ जाता हो बस आप ही के नाम का जय जयकार होता है। क्यों नहीं मालिक? बात खूब, हम यही चाहते हैं कि जमींदार सुंदर सिंह का नाम इस इलाके में शोहरत होना चाहिए। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि 12 कोस पूरा और 12 कोस पश्चिम और 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, जहां तक हमारी नजरें उठती है वहां तक जमींदार सुंदर सिंह की रियासत। क्यों नहीं मालिक? हमारी रियासत के अंदर हर इंसान हमारा दिया हुआ खाता है, हमारा दिया हुआ खाता है, हमारे नाम की शोहरत करता है और दुआएं करता है कि हो तो सिर्फ जमींदार सुंदर सिंह। ऐसे जमींदार मिलेंगे नहीं। जमींदार हो तो हमारे बाबू सुंदर सिंह जैसे हो। इसलिए महाबली, सुनो मेरी बात। और यहाँ से 12 कोस तक देखो ये जमींदारी हमारी है। नहीं वाले कि यहाँ से 12 कोस तक और जमींदारी हमारी है। और जहां तक नजरें उठती है वहां तक खेती हमारी है। कि जहां तक नजरें उठती है वहां तक खेती हमारी है। और जहां तक नजरें उठती है वहां तक खेती हमारी है। नजर तो उठा कर देखो तुम वहां तक खेती हमारी है। मालपानी, महाबली और बिहारी लाल, ये बताओ कि इस सामने
हमारे सामने ये खेती जो पड़ी हुई है, ये 2 बीघा एकड़ जो जमीन हमारे सामने हवेली के सामने जो पड़ी हुई है, ये जमीन किसकी है? उसका नाम बताओ मेरे। मालिक बैठिए। बिहारी लाल, देखिए जो 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 सामने जमीन पड़ी है, कहिए महाबली। बाबू साहब पूछ रहे हैं ये किसकी है? ये यार बहुत खतरनाक आदमी की है जमीन। महाबली आप तो जानते हैं जमीन किसकी है, बताइए। ये यार जमीन जमने आदमी का है, बहुत खतरनाक है यार। सही। हाँ यार, एक दिन हम आप पेट पीड़ा तो कहने के खेत में बैठ गए, भाई आवा यार बहुत बिगड़ा यार। बिगड़े के बाद छोड़ो मरबो भा कई साले हमें टट्टी का है, बैठो टट्टी बहाओ। तो भैया हमसे टट्टी बहा लीजिए यार। तो महिमा टट्टी न फिर तो यार जाना। बाबू साहब पूछ रहे हैं यार, बता दे अब। बता दो मालिक, ये जो सामने जमीन है, इस जमीन में फसल अच्छी होती है और इस जमीन का मालिक है परशुराम किसान। ये परशुराम किसान की जमीन है परशुराम और मालिक बहुत टटेरू है, बहुत दुस्सहिल है। महाबली, इस हमारे इलाके में हमसे बड़ा इंसान कोई नहीं है, और उस किसान की क्या औकात की हमसे ऊंचे में बात करें? उसकी औकात नहीं है कि सुंदर सिंह के सामने खड़े होकर के बातें कर ले। महाबली, उसी किसान के पास तुम दोनों जाओ और जाकर उसे ये बता दो क्या कि जमींदार सुंदर सिंह अपनी हवेली में तुम्हें याद किए हैं। जी मालिक। महाबली, जी जिस दिन ये खेती, जिस दिन ये जमीन हमारे हाथों में आ जाएगी, तो मालिक उस दिन मेरा वादा है किस इलाके के अंदर वो विकास करूंगा कि किसी इंसान ने विकास किया नहीं होगा। जी मालिक, यही हम भी सोच रहे हर हैं। इंसानों को इस जमीन के अंदर पनाह दूंगा, मजदूरी दूंगा, हर इंसानों को खाने और कपड़े तक का इंतजाम मैं करूंगा। जी मालिक। हर इंसान हमारा दिया हुआ खाता है, और अगर हमारे ऊपर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो कसम भगवान की उसे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा, क्योंकि मेरा एक असूल है। कैसा असूल है? कि लंबा तिलक मधुरी बानी। लंबा तिलक मधुरी बानी और दगाबाज की यही निशानी। मैं चल रहा हूं, कितना टाइम? हम कहा जानी 5 मिनट। 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को साले हम जमीन के अंदर घुसेड़ दूंगा। क्या नाम है हमारा? जमींदार। जमींदार सुंदर सिंह। समझो बात का। आप समझ में बात आई है। कुल मिलाए के ये जौन जमीन पड़ी है ना हाँ हवेली के सामने, ये जानो तो कोई क्या है? परशुराम की। किसान क्या है? और जौन किसान खतरनाक है ना, हाँ वो भैया आए तो किसान है। और का तुमसे बताए हमारा तो उसे पाला पड़ा है।
तो जो हमसे वो टट्टी बवाली तो कहते थे, तो भाई जमीन के बारे में बात तू करी तो बेवाल है, व्यवहार नहीं मौता है वही क्या है? लेकिन जानो नहीं। क्या है? आओ चली चला जा, कहाँ? इसीलिए कहा गया है बड़े के आगे नहीं, घोड़ा के पाछे नहीं। अच्छा। आज ही के नौकरी है, और भाई देखो जमींदार है, अगर जायदाद बंद करा जाए तो हम लोग तुहां मौत है। अच्छा। अच्छा बताओ, कहा तुम जरास हो? इनका हाँ। इनका हम सरोवर रोमो बराबर नहीं डराई दिया। ओह सही। अरे हम कहाँ डरा यार, तुम डरा दो कि नहीं? भाई हम तो डराए थे, क्योंकि हमारे बाबू साहब हैं, जमींदार हैं, इन्हन के दिन कपड़ा पहनी, इन्हन के अच्छा। दिन खाना खाई, सुनो और इन्हन के दिन हमार में वो कपड़ा पहने, लड़के पहने। सुनो भैया, अगर वो बात आ जाए ना, हाँ, हम कह जब लंबा जा डराई था हाँ, तुम्हारे दिन खाइज पहिरी रहे, तुम्हारे दिन हमारा मेहररो साड़ी पहिरा था। अच्छा लड़के बच्चे कपड़ा पहनते हैं। ऐसा कुछ है। हाँ अगर जब तुम नहीं डरा तो हाँ। हम नहीं डराएंगे। ओह ओ माय गॉड। कार नहीं चाले बहन, कार आ जाए। ओ माई गॉड, एकदम बाल्टी फुल है। बाल्टी फुल नहीं चाले बहन, तुमका ब्यूटीफुल। जन के क्या ब्यूटीफुल। नहीं चाले बाल्टी फुल। एक चीज देखे है। आओ चली चला जाए, पहले चली परशुराम किसान लगे, हाँ जमींदार के खबर पहुंचावा जाए। और का? और भाई हमें तो डरो लागत, अब की तो कहीं भाई कई तमाचा मारी से। अच्छा। लेकिन भाई अगर जाओ ना तो हियो मार खावे, सही है। इसलिए चलते हैं, पहले खबर पहुंचाते हैं। लेकिन चलते चलते कहना है क्या? ल्यावा थी पिया बनवास बंजरे, ल्यावा थी पिया बनवास बंजरे, ल्यावा थी पिया बनवास बंजरे। ल्यावा थी पिया बनवास बंजरे, ल्यावा थी पिया बनवास बंजरे। अरे उर्दे के जाते यही ठाकुरन के, भाई ठाकुरन के, यही लम्बादार के। अच्छा अच्छा। आज सज्जाद बिरादर बता दे भैया, बता दे। अरे उर्दे के जाते यही ठाकुरन के, भाई ठाकुरन के, यही कलवे कलवे मोछा रखावा थी पिया बनवा से बंजरे, जावा थी पिया बनवा से बंजरे। अरे मऊहा के जाते ये पसियन के, भाई पसियन के, महुआ के जात पसियन के, भाई पसियन आओ के। का यही पसियन के तो अरे मऊहा के जाते ये पसियन के, भाई पसियन के, वही घर घर दारू बनावा थी पिया बनवा से बंजे, लावा थी पिया बनवा। और चली चला लावा थी। हराम जाता कहीं के इराम हराम जाता कहीं के। कितना टाइम हो गया? यही जाला मुबगरा नाम लगाई दे। कितना टाइम दिया था? मालिक एक मिनट, दुर्गुआची पकड़ी कि नहीं मुंह ना बनाओ, तुम बताओ, तुम ही समझ अरे तुम साले
सारे हराम खोर के बच्चों, लंबरदार सारे आपस में सारे प्यार कर रहे हैं। खड़े हो जाओ दोनों। हैं? हम जानते हैं कि नहीं खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे दोनों? कैसे खड़े होंगे? अब रात भर खड़े रहोगे दोनों। अब सारी रात खड़े रहो, पैसा के नाम न लिया बस। जुलाब की गोली मिल गई है तुम दोनों को। हम चल रहे हैं, तुम दोनों 5 मिनट के अंदर पहुंचो। कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट। और 5 मिनट के अंदर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो साले तुम दोनों को नंगा करके मारूंगा। चले बसुलहा, अगल बगल में देख नहीं तो तुमको बैला गए का तो यही जो है साले खड़े खड़े मरवा रहे हो। तो है चक्कर में तो आज हम पहले गए नहीं। तुम ना हो तो उनकी औकात नहीं रही कि हम काम मान ले जाए। इनकी माँ का लौंडा मारू तो हम वो देखत रहे। जूता सौ सौ खाए, तमाशा घुस के देख है। साले हमें चक्कर मारे खा गए, हम तुम्हारे चक्कर में साले मारे गए। तुम तो लहावा में जुटे रहे बोर भैया, तुम्हें पीछे पीछे हम लहावा में जुटे रहे। पावा धरी घड़ा से तुम्हें ना तो हमका बहुत निकला। ये हमारा व्यवहारी यही हमका मारी तो तुमका बड़ा निकला। भैया खींचे काढ़ हो भैया भैया महाबली, तुमका हम इतना मानित है, इतना मानित है जैसे चिकवा पकड़ी के मानत हो। आपका बहुत चाहत है हमका भैया, जैसे चिकवा बोकरी के चाहत है। आपका साले हमारा व्यवहारी है कहे कहे हमका मारी तो खींचे काढ़े हो, ताकत नहीं बोले हो। आपका बहुत निकला यार। जो बेटवा तुहरे हम की तो कैसे ला भैया तुमसे कसम खा के बताई से एक ठाई मारी सही ली ना, जब दोबारा हड़ाप से धरिस ना गंगा कसम 4-5 बूंद पेशाब चड्ढी में चुई गया। ये नहरिया का वही आ जा रहा है। ऐसा कुछ आओ चली चला जा, आपकी तो पेशाबे करे हो है। अगर आपकी आएगा मारे तो ये खुनैवा पेचिस होई। आओ चली चला जाए, चलो पहले परशुराम किसान लगे तुरंत चल खबर भाई। पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं। चलिए आओ चलिए। सभी लोगों को जय श्री सीताराम। दोस्तों, मेरा नाम परशुराम किसान है और जिला जौनपुर का रहने वाला हूं। हमारे गांव का नाम किशनपुर है। हम अपने परिवार में 2 लोग हैं, मैं हूं और हमारी एक छोटी बहन है जिसका नाम है तुलसी। अब वो सयानी हो गई है, शादी योग हो गई है। उसकी चिंता दिन रात हमें सताती है कि अपनी बहन के लिए कहीं से अच्छा वर देखें, अच्छा सा घर देखें, ताकि हमारी बहन का घर बस जाए, भैया हमारा सपना साकार हो जाए। क्योंकि बचपन में ही 15 वर्ष का मैं था तब पिताजी मुझे छोड़कर इस दुनिया से दूर चले गए और कुछ ही दिनों के बाद माताजी भी हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और ये बोझ, ये जिम्मेदारी
मरते वक्त मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है कि अपनी बहन की शादी बड़ी धूम से करूंगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत अपनी तुलसी बहन को कभी होने नहीं दूंगा। किसान हूं, किसानी करता हूं, थोड़ी सी पुरखों की खेती है, उसी खेती में अपना गुजर बसर करता हूं। इस वर्ष धान की खेती बहुत अच्छी थी, फसल बहुत अच्छी हुई, गेहूं की बुआई हो चुकी है, सिंचाई चालू है। सोचता हूं कि ये गेहूं का फसल काटकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा वर देखेंगे और अपनी बहन का हाथ पीला करके उसे ससुराल भेज देंगे। उसके बाद फिर ये परशुराम किसान अपने जीवन के विषय में कुछ सोचेगा, लेकिन पहले तो अपनी बहन के लिए हमें सोचना है, क्यों ना भैया? इसीलिए चलो चलते हैं अपने खेतों की तरफ, देखते हैं कि हमारी खेती, हमारी फसल किस तरह की है। क्यों नहीं भैया? मगर ऐसे नहीं, फिर कैसे? कुछ कहते हुए चलो। अच्छा, और क्या भैया? कुछ कहते हुए चले। और क्या भैया? तो छोटू, ओ भैया, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ, सुनाओ और जो कि भैया। बहुत ही प्यारी गीत है, समझने वाली गीत है। क्यों नहीं भैया? सुनिए। छोटू देखो, इस दुनिया में एक माँ थी, क्यों नहीं भैया? जैसे मेरी माँ थी। जी इस दुनिया में हर एक नागरिक के पास, हर एक छात्र के पास एक प्यारी सी माँ होती है जी। और माँ की ममता बहुत ही अच्छी होती है। माँ का कर्ज बेटा जिंदगी भर नहीं चुका सकता है, इसीलिए कहा गया है खुद दुखी हो जाओ लेकिन अपनी माता जी को कभी दुखी मत होने दो। क्यों नहीं भैया? क्योंकि माँ महान होती है। क्यों नहीं भैया? माँ की कोख में हम लोग पलते हैं, माँ के आंचल में पलते हैं और माँ के यूज से हम लोग सयाने होते हैं। ये बात भैया। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए ना। इसीलिए एक गीत सुनाता हूँ। कैसे भैया? छोटू, कहा गया है कहा गया है? कि इस भरी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं। कोई नहीं भैया। इस भरी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं, और सैकड़ों आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। क्यों नहीं? और पढ़ के ममता के चक्कर में, पढ़ के ममता के चक्कर में बेचारी जान तक है दे दिया, और पर कोई शिकवा नहीं बेदर्द दुनिया से किया। माता जी के ऊपर एक गीत है कैसे भैया? कि किसी शहर में और किसी शहर में एक औरत रहा करती थी। और कैसे भैया? किसी शहर में एक औरत रहा करती थी, प्यार बेटे को दिनों रात किया करती थी। उसी शहर में एक गुलबदन हसीना थी। उसी शहर में, हाँ भैया कैसे? उसी शहर में एक गुलबदन हसीना थी, कसम खुदा की चमकती हुई नगीना थी, कसम खुदा की चमकती हुई। ये बात भैया। उसी लड़की पे वो लड़का हुआ दीवाना था। एक लड़का था जो उस सुंदरी के ऊपर दीवाना हो गया। दीवाना हो गया। उसी लड़की पे वो लड़का हुआ दीवाना था, गले लगाने चला सम्मा का परवाना था। हाथ पर चढ़ के सुंदरी से कहा, ओ गोरी कहाँ जाती हो निंदरिया चुराए कर मोरी, कहाँ जाती हो निंदरिया चुराए।